जी। बहुत सारे लोग दीदी जो ऑटो इम्यून डिजीज की हम बात करते हैं, जैसे टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज है, डायबिटीज, तो इसको पूर्वज से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो किसी मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन के अंदर ही क्यों होता है? सो आपके बिल्कुल। आंसर की बात, ऑटो इम्यूनिटी। हम्म। ऑटो इम्यूनिटी में होता क्या है कि शरीर अपने ही खिलाफ लड़ने लग जाता है। हम्म। और जब जैसे हमको चोट लगती है तो खून जल्दी से रुक जाए, या उस हम्म। खून सूखे और घाव के ऊपर पपड़ी पड़ जाए, इस चीजों के लिए शरीर में मैकेनिज्म होता है, हर शरीर में। लेकिन वो हमारे प्रोटेक्शन में होता है। अब जी। जैसे सर्दी खांसी हुई तो हमें बुखार आया। बुखार आना हम्म। मतलब शरीर फाइट कर रहा है, सेनाएं लड़ रही हैं। बाहर से जो जर्म्स आए हैं उससे अंदर वाला प्रोटेक्शन लड़ाई कर रहा है और डिफेंस का सिस्टम है। तो बुखार आना मतलब एक हमें एक आश्वासन होना चाहिए कि ये हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता है, कि बुखार आ हम्म। गया, अच्छी जी। बात है। ठीक है। अब ऑटो इम्यूनिटी में होता क्या है कि यही रिदम हमारा बिगड़ जाता है। बिगड़ने का मुख्य कारण होता है स्ट्रेस। छोटे बच्चों को अगर देखा जाए, प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर देखा जाए, या किसी वयस्क उम्र के व्यक्ति को देखा जाए, सबसे हम्म। छोटा बच्चा जो पैदाइशी 6 महीने हम्म। का हुआ नहीं कि उसको डायग्नोज हो गया कि डायबिटीज है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है। उसके जी। पीछे कारण अगर आप देखेंगे तो उसकी माँ को प्रेगनेंसी में स्ट्रेस हुआ। हम्म। उसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो माँ ऐसे मानसिक और वातावरण की परिस्थितियों में थी कि वो हम्म। बहुत स्ट्रेस में गई थी, और उस स्ट्रेस की वजह से उस माँ का डीएनए डिस्टर्ब हुआ। देयरफॉर जो बेबी है पेट के अंदर, नवजात जी। जो बाहर आया, वो ऑलरेडी डैमेज डीएनए लेके आया है। और जब वो डीएनए डैमेज होता है तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी की पहले वाली स्टेज होती है कि शरीर नॉर्मल प्रोटेक्शन और बाहरी चीजों से लड़ने की क्षमता रखता है, वही वहीं से हम्म। संतुलन खिसक जाता है। और जी। फिर जैसे-जैसे एज एडवांस होगी या बच्चा एडवांस होगा, किसी स्ट्रेस में जाएगा, नए प्रकार का खाना खाएगा या उसका विकास होगा, बस उस वक़्त से वो सिम्पटम उस छोटे बच्चे में आने लगते हैं कि अच्छा सभी तो जी। खा रहे हैं, ये ही क्यों खा के बेहोश हो गया? तो अस्पताल लेके गए, पता चला अरे ब्लड शुगर बहुत हाई। उसके पीछे का कारण देखें तो कहे अरे इंसुलिन ही नहीं है। तो फिर उसके पीछे का कारण देखें तो कहेंगे अच्छा इसको तो पैंक्रियाज़ में प्रॉब्लम है। अच्छा पैंक्रियाज़ में क्यों प्रॉब्लम है? चलो ऑटो इम्यूनिटी का पैनल पूरा जाँच करें, तो पता चलेगा जी इसके अंदर जो एंटीबॉडी बन रही है, वो पैंक्रियाज़ को डैमेज कर देती है। उसके पीछे अगर आप जाएँगे, तो कहेंगे कि अच्छा इसके डीएनए के लेवल में ये प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से डायबिटीज़ टाइप 1 होता है। जी। ये डायबिटीज़ टाइप 1 होता है, इस हाथ को पता चल गया। कारण पता हम्म। चल गया कि ये जीन हमारा डिफेक्टिव है। कैसे ठीक करोगे? कर पाओगे? यहाँ तक पहुँचोगे? हम्म। मैं ना पहुँच सकी, हम्म। जानती हूँ नहीं पहुँच सकी। दरबार, आपको भजनों के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, माँ-बाबा की रोज़ की पूजा के माध्यम से, साफ-सुथरा डाइट के माध्यम से, सोच के परिमार्जन के माध्यम से तमाम हम्म। प्रोटेक्शन दे देता है। ये दीक्षा क्या हम्म। है? जब आप मंत्र में उतरते चले जाते हैं, मतलब कि हर चीज़ का त्राण हुआ, अब मन जो है खुद में स्थित है। जी। स्ट्रेस से बैरियर लग गया, सप्रयास, तो संकल्प करने की क्षमता गहरी होती गई। तो वो ऑटो इम्यूनिटी को कौन कहे, और भी पता नहीं क्या-क्या ठीक हो सकता है। कैंसर, मैं P53 की बात कर रही थी जिसको कोई नहीं टच कर सकता। जी। जब दरबार आपको स्ट्रेस से प्रोटेक्ट कर देता है, और प्रोटेक्ट आप तभी हो सकते हैं जब आप पूरा उपलब्ध करें अपने आप को ईमानदारी से। बिल्कुल। किसी से मदद चाहिए तो उससे आप कुछ छुपा नहीं सकते। हम्म। तो दरबार आपको पूरा देखता है, लेकिन आप क्या प्रस्तुत करते हैं आप खुद भी तो देख लो, बिल्कुल। है ना? तो एक बार दरबार को स्वीकार कर लिया तो बस उन्हीं के होके रहो। वो जो दे दे वही तुम्हारा प्रसाद है, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले चुके हैं। हम्म। है ना? वो ऑलरेडी, आप अगर मान लो कि माता-पिता ये हैं, हम बच्चे हैं, ये जहाँ ले जाएँगे, जब मारेंगे, जब दुलारेंगे, सब यही है। उसी तरीके से बाबा-माँ है ना, उसी तरीके से गुरुदेव हैं। सब कुछ छोड़ दिया और वहीं टिक गए। उनकी तो ज़िम्मेदारी है ही। हमारे चिंतन में चल रहे हैं, बाबा को पता है कि कौन को ये भजती है, दूसरा कोई भक्त किसको भज रहा है। तो ज़िम्मेदारी उनकी है। जब हम डिग गए, तो फिर परिणाम भी हम ही भोगे।
ऑटो इम्यूनिटी का यही हाल है। स्ट्रेस, डीएनए के बिल्कुल। लेवल पे डैमेज हुआ तो बॉडी का रिदम बिगड़ जाता है। किसी प्रेगनेंसी में हो सकता है, किसी बच्चे में हो सकता है, किसी बड़े में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और इसका भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। जैसे मेरे उदाहरण के तौर पर मेरे को अगर थायराइड नहीं बन रहा था, तो मैं थायराइड की गोली खा रही थी। जी। अब हाँ, गोली खा रही थी तो थायराइड हार्मोन सही रहेगा, लेकिन वो पीछे से डैमेज होता रहेगा। गुरु आ गए तो उन्होंने उस डैमेज का कारण ही फेंक के हटा दिया। और तो बिल्कुल। और हमारे को अंदर से भी इतनी मजबूती दे दी कि स्ट्रेस है, लेकिन मैं भी हूँ। देख तुम पहचानो तो कि गुरु कौन है? स्ट्रेस है बिल्कुल। कि गुरु है? ये पहचान लो, तो आपको हर जी। स्ट्रेस गुरु के आकार के आगे छोटा ही दिखेगा। बस उसी बिल्कुल। उसी भाव में वहीं टिक जाओ, तो आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा, बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। दैट्स हाउ आई सी इट कि ये सब सोच की बिल्कुल। बात है।